वेलकम बैक ऑन माय चैनल। करवा चौथ से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि बहुत समय पहले एक साहूकार के 7 बेटे थे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन करवा से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। एक दिन सुबह में सारे भाई अपने व्यापार पर चले गए, परंतु जैसे ही शाम को सभी भाई अपने व्यापार को बंद करके घर पे आए तो उन्होंने देखा कि उनकी बहन बहुत ही व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से खाना खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन उनकी बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जला व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर और उसे अर्घ देकर ही खा सकती है। क्योंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला था, इसलिए उनकी बहन भूख और प्यास से बहुत ही व्याकुल हो उठी थी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जा रही थी और वह दूर पीपल के पेड़ के पास गया और एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद करवा का भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल गया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन ग्रहण कर सकती हो। अब करवा खुशी के मारे चांद को देखने लगती है और उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में जैसे ही डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल जाता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। यह सुनकर वह बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है। उसके पश्चात करवा को उसकी भाभियाँ सच्चाई से अवगत कराती हैं कि उसके साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से तोड़ा, जिसके कारण देवता उससे नाराज हो गए और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से अपने पति को पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। इस प्रकार से करवा पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है और उसकी देखभाल करती है। उसके पति के शव के ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियाँ उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पीएस सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कहकर चली जाती हैं। इस प्रकार से जब 6ठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उनसे भी यही बात दोहराती है और 6ठे नंबर की भाभी उससे बताती है कि क्योंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, इसीलिए उसकी पत्नी में ये शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है और जैसे ही अंत में सबसे छोटी भाभी आती है, करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोली करने लगती है। इसे देखकर करवा अपनी छोटी भाभी को जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। करवा की छोटी भाभी अपने आप को छुड़ाने के लिए करवा को नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा उन्हें नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देखकर छोटी भाभी बहुत ही ज़्यादा पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत करवा के पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। इस प्रकार से कहा जाता है कि जो भी स्त्रियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं उनके पति की आयु लंबी होती है तथा उनका वैवाहिक जीवन सभी प्रकार के सुखों से भरा रहता है।